हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। पापा आ गए हो। ये देखो मेरे बच्चे कितने समझदार हैं। सो गए हैं दोनों। 9 बजे हैं और 9 बजे ही सो गए हैं। सच में सो गए हो। हाँ। देखो कितने समझदार हैं, सच में सो गए ये। हाँ, बहुत समझदार है। हाँ। बंची तू भी सो गया। हाँ। और गोरू। हाँ। सही है। बंचू के पापा भी सो गए हैं। हम वीडियो बना रहे थे इसीलिए सो गए थे। तंग रही है तो वो क्या हो रहा है मेरे बच्चे को। चुप चुप करके। कान में दर्द हो रही है। कोई बात नहीं, मम्मा है ना। तो दोस्तों हम लोग पूरा परिवार जाग रहे हैं। अभी टाइम हो चुका है 3:20 और मैं 2 बजे से जाग रही हूँ। यानी कि 1-1.5 घंटा हो गया हम लोगों को जागते हुए। और बंचू को ना लगातार दर्द हो जा रही है कान में। बस बस मेरे को बच नोना नहीं मेरे को भी रोते थोड़ी। और इसकी वजह से ये भी उठ गई है। इसको मैं फ़ोन लगा के देती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ना बंचू के कान में रात को ना 2 बजे के करीब मतलब ना दर्द होना स्टार्ट हो गया था कान में। और फिर हम लोग मतलब पहले मैं उठ के थोड़ा थोड़ा सा उसको ऐसे सहला रही थी कि चलो सो जाएगा, कुछ बात नहीं, कोई ऐसा हो जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो करवट की वजह से भी हो सकता है कि एक करवट लेकर ही सोया रहा होगा तो थक गया होगा उस साइड से, तो हो गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके कान में पता नहीं बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही थी। और जब मैंने आपको बता रही थी ना वो आपको कि मैं जाग रही हूँ, बंशु को दर्द हो रही है, जो पिछली क्लिप में आपने देखा, उस वक्त मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए हुए थे। ठीक है, डॉक्टर को कोई 3 बजे के करीब उठाया, फिर दवाई लेकर आए हैं और उसके बाद फिर बंशु ठीक हुआ है। तो उसके बाद सुबह आ गई थी। सुबह फिर मैंने दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो फिर मुझे जाना था अपने लिए करवा चौथ का सूट लाने। तो मैं और मेरे हस्बैंड मुझे मतलब सूट दिलाने के लिए लेके जा रहे थे। तो अभी मैं आपसे बात पता क्या कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अपनी लोकल मार्केट में सूट लेने के लिए। और मैं बात ये कर रही थी कि मैं कितनी लक्की हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे खुद मतलब सूट दिलाने लेके जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने, मैंने एक बार बोला था अपने हस्बैंड को पहले कि सब लोग सूट लेके आ रहे हैं, कपड़े लेके आ रहे हैं। तो हस्बैंड जी बोले कि अब तुझे सूट ही चाहिए ना, तो करवा चौथ से पहले तुझे सूट मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तो सिर्फ सूट ही चाहिए, क्या ज़रूरी है रोज़ रोज़ कला कलेश करने की, सूट लेके नहीं आए सूट लेके नहीं आए। मैं तब तक बोली भी नहीं। तो आज मुझे खुद ही बोले थे, कल परसों से बोले हैं कि चलो लेके आते हैं लेके आते हैं, लेकिन मैं ही नहीं बोले थे क्योंकि पंचक पड़े हुए थे। और कहते हैं कि पंचकों में कपड़ा नहीं ख़रीदना चाहिए जैसे कि पिछले बोलते हैं। तो वो हम लोग भी मतलब पंचकों का वेट कर रहे थे कि पंचक निकल जाएंगे। तो रात के पंचक निकल गए थे। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो अब तुझे सूट दिला लाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पेट्रोल पंप में खड़े हुए हैं और पेट्रोल डलवा लेते हैं स्कूटी में। तो इससे पहले जब हम घर से निकले थे तो सबसे पहले बच्चों के स्कूल में गए थे क्योंकि हमें वहाँ पर इनको टिफ़िन भी देने जाना था। तो बच्चे अभी आ गए हैं घर पे, देखो इनकी मस्ती। फिर देखने दो ध्यान से मुझे। क्या देख रहा है? नहीं आ रही मुझे। आ रही है तेरी मुझे, ये देख, ये यहाँ से मुझे आ रही है तेरी। हाँ वाइट वाइट, हाँ वाइट 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 मुझे आ रही है तेरी पहले से बुड्ढे की। बंचू बोला, बंचू की मुझे आ रही है वाइट 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 मुझे आ रही है। शामी दसन लेना है नहीं दवाई। तो ये कल और आज का मिक्स ब्लॉग है, मतलब कल रात का भी और कल दिन का भी और आज दिन का भी ये मिक्स ब्लॉग है। तो अभी हम जा रहे हैं बंचू और अमायरा गोरू को मतलब टिफ़िन देने स्कूल में। तो
हो जाता है आजकल, लेट हो ही जाता है बच्चों को मतलब तो करके। और वैसे भी मतलब आप सबको मैं आगे बताऊंगी कि हस्बैंड का छोटा सा जो एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से भी हस्बैंड को पहले खाना बना बना के मैं दे रही थी, खाना चाय वगैरह दूध वगैरह जो भी, इसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया था टिफ़िन आज। तो दोस्तों बच्चों को टिफ़िन देकर आ गए हैं हम लोग, और अभी टाइम हुआ है 12:41, यानी कि 12:45 हो गया है। और बच्चे आएंगे कितने बजे आएंगे, 1:40 पर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 12:45 हो गया है और 1:40 पर बच्चे आ जाएंगे। मैंने घर की सफाई कर ली है, झाड़ू कर दिया है। आज थर्सडे है, जैसे कि मतलब वीरवार है, तो आज पोछा वगैरह नहीं करेंगे। अगर वीरवार नहीं होता तो आज मैं पोछा भी कर देती। दोनों कमरे की अच्छे से सफाई कर दी है। और अभी मेरे जो कपड़े कुछ मैंने कल के धोए हुए थे, वो मशीन में मुझे सुखा कर धूप में डालने हैं। और कुछ एक छोटी सी आपको अपडेट दे दूं कि ना, कल रात को मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी मतलब चोट लग गई सर पे, थोड़ा सा मतलब छोटा सा उनका एक्सीडेंट हो गया। और रात को जब वो पट्टी करके आए थे ना, मतलब मैं सो गई थी जब तक वो आए थे, क्योंकि उनका कुछ अपना चल रहा था, दोस्तों का कुछ चल रहा था अपना। तो उसके बाद जैसे ही वो घर पे आए हैं, मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मतलब ऐसे ही हो गया था, मतलब घर पे वो पहुंच चुके थे, अपना जो काम करके बड़े अच्छे से वो घर पे पहुंच चुके थे, अपनी दुकान पे आ गए थे। और उसके बाद मतलब गाड़ी का जो रहता है ना, गाड़ी का जो पीछे वाला जो लोड कैरियर रहता है ना, उसके साथ मतलब उनकी लग गई थी। वो सामान उतार रहे थे सामान गाड़ी से, तो सामान उतारते उतारते उनके सर में लोहा लग गया जहाँ पर, ठीक है। तो फिर मैं तब तक सो गई थी, लेट आए थे ये 11 बज चुके थे जब तक ये पहुँचे। मैं सो गई थी, बंचू सो गया था, गोरू जा गई थी। तो गोरू टीवी देख रही थी, हम लोग सो गए थे। जैसे वो आए हैं, आकर वो मतलब सो गए हैं। तो और सोते सोते उन्होंने बोला कि, मेरा नाम लेके बोला कि मुझे ना थोड़ी सी लग गई है। तो मेरी ना, जैसे मैं नींद में थी वैसे मेरी अचानक से नींद खुल गई। तो मैंने देखा इन्होंने यहाँ से यहाँ तक पट्टियाँ करी हुई है, यहाँ पे पट्टियाँ करी हुई है। मैं एकदम से डर गई। मैं सोचा पता नहीं सर में लगी, पता नहीं कितनी लग गई होगी, क्या होगा, मतलब कितने लग गई होगी। और पता है जब आप सर में लगती है ना, तो उसके बाद कितनों दिनों तक तो मतलब इस चीज़ का ये रहता है कि एक्सरे करवाओ, मतलब प्रोसीजर चलता रहता है, एक्सरे करवाओ, ये करो वो करो कि ज़्यादा ना लग गई हो। तो शुक्र है भगवान ने मतलब क्या बोलूँ मैं, कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ ऐसी बातें अनहोनी होती जा रही है कि जैसे कि कोई हमारे पीछे पड़ गया हो। कहना तो नहीं चाहिए ऐसी बातें, लेकिन जैसे हमारे साथ हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया है कि इनका बस नुकसान ही करना है, नुकसान ही करना है। तो वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं लगी, ठीक है। अब वो पट्टी वगैरह उनकी उतर चुकी है, अब वो दवाई लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खा रहे हैं, तो अब वो ठीक है। तो अभी वो अपने काम से थोड़ा बाहर भी चले गए हैं, ठीक है। तो ये होता है टेंशन वाला माहौल। तो पूरा दिन मतलब जितना भी मतलब आप करो ना, जो भी करो ना, तो एक ऐसा दिन ऐसा कुछ हो ही जाता है कि आपको ना एकदम से टेंशन हो जाती है कि अब क्या, अब क्या, अब क्या होगा। तो चलिए, आप लोगों की दुआओं से और भगवान की दुआ से हम मतलब ठीक ठाक है मेरे हस्बैंड भी। और छोटी मोटी ही लगी है, ज़्यादा नहीं लगी है, दवाई खा रहे हैं वो। तो चलिए, अब मैंने जो कपड़े धोए थे उसको मैं सुखा लेती हूँ। और आज शाम को मुझे ना सामान लेने भी जाना है, मतलब करवा चौथ का सामान। सूट तो मैं लेके आई हूँ, ठीक है, और मुझे करवा चौथ के लिए शलनी लानी है। और जो मतलब सुबह सुबह जो सुहागिन को सामान देना वो लाना है, अपने लिए थोड़ा बहुत सामान लाना है। और चूड़ा वगैरह तो मैंने ले ही लिया, वही पहनूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैंने कोई शूट ही नहीं किया था। तो आज मैं थोड़ा सा शूट करके, हो सकता है मेरा ब्लॉग शाम तक आ जाए। तो चलिए, पहले कपड़ों को सुखा देते हैं, निकाल के सुखा देते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है।
कपड़े वगैरह मैंने बढ़िया से सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चे आ जाएं और फिर उनको भी मैं लंच करवा दूँगी। मतलब लंच तो वैसे वो करके आते हैं, एक एक रोटी खा के आते हैं, लेकिन उनको फिर भी भूख लगती है। तो जैसे ही वो आएंगे उनके साथ मैं भी खाना खाऊँगी और बच्चों को भी खिलाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं जब बच्चे आते हैं। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं और ये देखो खाना खा रहे हैं, ये देखो। तो कब आए थे कब नहीं, इनको एक बार पिटाई भी हो गई है। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बोलते हैं। देखो उसके बाल, इनके बाल देखो बाल। तो ये खाना खा रहे हैं, मैंने खाना खा लिया है। तो मैं ना पहले वीडियो स्टार्ट करना भूल ही गई थी। तो अभी मैं चलती हूँ, मतलब मैंने खाना खा लिया है, मैं जा रही हूँ वो वाला सामान लेने, क्योंकि फिर टाइम थोड़ा सा बचा है। फिर मेहंदी भी लगानी है, सब कुछ करके सुबह फिर जल्दी उठ के सर्दी वगैरह खानी है तो पहले मेहंदी लगा लेंगे, और चूड़ियाँ वगैरह तो सुबह ही पहनेंगे। तो चलिए मैं सामान लेके आती हूँ, तब तक आप लोग वेट करिए। तो मैं सामान लेके आपको वहाँ पे दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि रश बहुत होगा है ना आजकल दुकानों पे, तो इसलिए मैं सीधे सामान लेके घर पे आऊँगी। हाँ घर पे दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं। तो मैं सामान लेके आ गई हूँ घर पे, और अभी मैं ना पार्लर में भी गई थी, थोड़ा मुझे थ्रेडिंग का कराना था, मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों हस्बैंड आ गए थे उसी टाइम जब मैं आपसे बात करने लगी थी। तो वो लेके आए हैं मेरे लिए, आपको बताती हूँ क्या बैग कैमरे से बताती हूँ, ठीक है। लेके आए हैं ये बल्ले और ये टिक्की, इसमें से मैं कुछ खा चुकी हूँ, कुछ मैं हस्बैंड को दे के आई हूँ। और ये है इसकी खट्टी वाली चटनी, मीठी वाली चटनी मुझे पसंद नहीं। और अपनी दुकान से लाई थी मैं ये वाला पैकेट चिप्स का। तो चलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं और इसको बनाते हैं एक अच्छी सी चाट। वाओ वेरी टेस्टी। तो चलिए इस चाट को अब खाते हैं। और साथ में मेरी चाय है, बस चाय का नाम ही लेना मैं भूल गई, बताना भूल गई। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हस्बैंड लाए थे मेरे लिए राम लड्डू और साथ में टिक्की। तो उनको पता था शायद कि कल व्रत है, इसलिए मेरे लिए लेके आए थे, क्योंकि इनको ये भी पता है कि ये चटपटा बहुत खाती है। तो जिसका मन कर रहा है खाने का प्लीज़ खा लो आके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, टेक केयर।